हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी में हर्षद अली। इस वीडियो में हम विज्ञान के 25 प्लस इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि होंगे आपके भोजन एवं पोषण नाम के चैप्टर से, जो हमने ऑलरेडी थ्योरी में कवर किया है जीव विज्ञान की। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल देखिए। जो सेब होता है, एप्पल, एप्पल जो है, जो हृदय रोगी होते हैं उनके लिए इसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये एक बड़ा स्रोत होता है। सवाल ये है कि सेब हृदय रोगियों के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये बड़ा स्रोत है किसका? तो सेब में जो है बहुत सारे पर्याप्त जो एक तरीके से मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें, और सबसे ज़्यादा जो इसमें पाया जाता है वो होता है पोटेशियम। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए सेब बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हमारे भोजन का हिस्सा है। तो केवल पोटेशियम इसमें पाया जाता है। पोटेशियम की मात्रा किसमें होती है? एप्पल में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन। तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे स्टार्टिंग में ही अभी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईएएस का है क्वेश्चन, एक बार पूछा जा चुका 94 में। तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। इसमें विटामिन डी आंसर हो जाएगा सही। विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। और इसको इसमें जो इसका दूसरा नाम ही पूछता है, विटामिन डी का जो नाम होता है एक्चुअली उसको कहते हैं हम कैल्सीफेरोल। ठीक है, इसको याद रखेंगे, कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट, अल्फा कैरेटीन। अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ पर पाया जाता है? देखिए, अल्फा कैरोटीन जो होता है, ये जो हमारी बॉडी है, ह्यूमन जो मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जो होते हैं, स्तनधारी में जैसे इंसान भी आएंगे और जानवर भी रहेंगे उसमें। तो अल्फा कैरेटीन प्रोटीन जो होता है वो त्वचा के बाह्य स्तर में पाया जाता है, जो हमारी स्किन होती है, ठीक है, वहाँ पर ये पाया जाता है। इसमें कैसे? जैसे हमारे बाल हैं, हमारे हेयर्स हैं, नाखून हैं, तो जंतुओं के नाखून, बाल, सींग होते हैं, जानवरों के खुर आपने देखे होंगे। इनमें जो पाया जाता है प्रोटीन उसको कहते हैं हम अल्फा प्रोटीन, सॉरी अल्फा कैरेटीन। इस प्रोटीन का नाम है अल्फा कैरेटीन। तो ये कहाँ पर उपस्थित होता है? स्किन में, त्वचा में उपस्थित होता है। अगर बीटा कैरेटीन पूछे, ये तो अल्फा कैरेटीन है, बीटा कैरेटीन कहाँ पर होता है? तो जो पक्षी आपने देखे होंगे, बर्ड्स, बर्ड्स हैं, सरीसृप होते हैं जैसे, तो जो बर्ड्स होते हैं, पक्षियों के पंख आपने देखे होंगे, पंखों में उनके, पक्षियों के नाखूनों में, पंजों में, उनकी चोंच में, और जो उनके कवच होते हैं, तो एक तरीके से उनमें बीटा कैरेटीन। तो पक्षियों के लिए बीटा कैरेटीन है, मैमल्स स्तनधारियों के लिए क्या है? जानवरों और इंसानों के लिए अल्फा कैरेटीन उनके बालों में होता है। नेक्स्ट वन, पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है आपका, और इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। देखिए, पपीते में एक्चुअली विटामिन ए, B1, B2 इसका भी सोर्स है, बट इन तीनों में जो कंपैरिजन करेंगे तो विटामिन सी इसमें ज़्यादा होता है। और विटामिन सी के अच्छे स्रोत और क्या क्या होते हैं? विटामिन सी के लिए जो खट्टे फल होते हैं आपके, वो ज़्यादा, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शरीर में ऊतकों का निर्माण, जो हमारी बॉडी के टिश्यूज होते हैं, हम जानते हैं हमारी बॉडी सेल से बनी बनी होती है। नंबर ऑफ सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स कहलाता है टिश्यूज, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज कहलाते हैं ऑर्गन हमारा बनता है। तो जो सेल्स या ऊतकों का निर्माण जो होता है, टिश्यूज का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हिस्सा होता है हमारे फूड का। एक इसकी वजह से जो शरीर में ऊतक, हमारे टिश्यूज़ का निर्माण प्रोटीन ही करते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है और जो मरम्मत है बॉडी की, वो किससे होती है? प्रोटीन से ही होती है। ठीक है, टिश्यूज़ या फिर सेल्स जो डैमेज होंगे तो उनकी भरपाई कौन करेगा? प्रोटीन। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम है। देखो पूछा कैसे है इसको। देखो, हमने बताया ह्यूमन बॉडी जो होती है हमारी, उसकी ग्रोथ के लिए हमारे भोजन में प्रोटीन का होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए किसी को न्यूट्रिशन, सही पोषण नहीं मिल रहा है किसी बच्चे को, आपने देखा होगा कुपोषण के जो शिकार बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी जो है, उनकी एज तो ज़्यादा हो जाती है लेकिन बॉडी ग्रो नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उनको प्रॉपर खाना और खाने उस डाइट में उनको प्रोटीन नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन ही सहायक होता है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। मसल्स बिल्डअप के लिए इसलिए प्रोटीन लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इस क्वेश्चन को, एक होता है दो क्वेश्चन बनते हैं इस पर। एक तो सफ़ेद, जो दूध का सफ़ेद रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? तो गाय का दूध जो है पीले सफ़ेद रंग का होने का कारण, उसमें दूध में एक होता है केसीन प्रोटीन और एक होता है कैरेटीन। ठीक है, तो एक होता है, देखिए इसमें ऑप्शन देखिए आप। तो इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पीले रंग की बात कर रहा है।
अगर गाय का दूध आप देखोगे तो गाय के दूध में हल्का हल्का पीलापन होता है, तो वो उसके होता है कैरोटीन की वजह से। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं लिखा गया है, ऑप्शन में इसको ऐड करोगे आप, कैरोटीन, CAROTENE, कैरोटीन। तो पीलापन होता है कैरोटीन की वजह से। और अगर ये पूछ ले कि इसमें सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है, तो वो होता है केसीन की वजह से, ठीक है। तो कैरोटीन पीले रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों क्वेश्चंस हो गए, दोनों ही पूछे जाते हैं। दूध जो है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। तो इसमें डी ऑप्शन देख रहे होंगे, रेनिन। रेनिन क्या है, ये एक एंजाइम है जो दूध को पचाने में हेल्प करता है, जो दूध की घुलनशील प्रोटीन होती है केसीन को ठोस और एक तरीके से घुलनशील कैल्शियम में ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध को दही में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? दूध से दही का बनना किसके द्वारा किया जाता है? ये एक्चुअली ये होता है एक बैक्टीरिया के कारण, ठीक है। बैक्टीरिया द्वारा इसका कन्वर्जन होता है दूध का दही में। नेक्स्ट, पालक के पत्तों में, देखिए पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आता है। तो पालक को अगर देखोगे, पालक में आयरन सबसे ज़्यादा होता है, ये क्वेश्चन बनता है आपका। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है पालक के पत्तों में, ठीक। और अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, लौह की कमी हो जाती है, तो कौन सी बीमारी हो जाती है हमें? ये होती है एनीमिया, ठीक है। एनीमिया बोलते हैं इसको। हमारी बॉडी का जो सुरक्षा तंत्र है एक तरीके से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है या कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? क्या आपको पता है इसका आंसर? पानी हम पीते हैं दिन भर में, कहा जाता है 5 से 6 लीटर पानी हमें डेली पीना चाहिए। कुछ लोग होते हैं 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, कुछ नहीं पीते हैं। तो बहुत कम या ज़्यादा मात्रा में पानी हमको पीना ही होता है। तो सवाल ऐसे ही बन सकता है, इनमें से कौन सा जो ऊर्जा का स्रोत है ये कैलोरी फ्री होता है? तो जो पानी है वो कैलोरी फ्री है, ठीक है। एक पानी के गिलास पीने से हमें कैलोरी की मात्रा 0 मिलती है। इसमें कैलोरीज ऊर्जा होती ही नहीं है पानी के अंदर, याद रखेंगे। तो फिर पानी काम क्या करता है, ठीक है। जो पानी हम पीते हैं ना, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए जो हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उनको अवशोषित कर लेता है। एब्जॉर्ब करने का काम वाटर का ही होता है, ठीक है। तो उसके लिए वो ज़रूरी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए, खनिज मिनरल्स जो हमारी बॉडी में जाएंगे फूड के थ्रू, ठीक। तो ये ब्रेकडाउन के लिए बहुत ज़रूरी होता है हमारे फूड के अंदर, बॉडी के अंदर। मानव के बाल और नाखूनों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है? जस्ट अभी चेक किया है हमने कि अभी देखा था हमने अल्फा कैरेटीन, ठीक है। अल्फा कैरेटीन वो किस में पाया जाता है? जो स्तनधारी मैमल्स। तो क्या है, जो मानव है वो भी तो मैमल्स है, स्तनधारी है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारे बाल और नाखूनों में कौन सा रहेगा? कैरेटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अच्छा, ये किरेटीन होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, किरेटीन। और जो दूध में पाया जाता है वो कैरोटीन होता है, ठीक है। किरेटीन इसको करेंगे यहाँ। और इसमें जो शायद मुझे याद नहीं रहा, इसमें 0 लगाना है आपको, आंसर 0 कैलोरी होती है पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा इनमें से किस में होती है? सबसे ज़्यादा अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। देखिए इनमें आप देखोगे ना, सोयाबीन, दालों में सभी में प्रोटीन होता है, लेकिन इन सब में जो है प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन जो दाल होती है इसमें होता है, सोयाबीन के दाने में या इनके बीज में। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो हम सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं, उसको थोड़े टाइम तक ज़्यादा याद रखने में जो मदद कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है एक बार, ये लोअर पीसीएस में 2013 में आया था। ये विटामिन B6 होता है, ठीक है। तो विटामिन B6 हेल्प करता है जो हम सपने देखते हैं। एक्चुअली उठने के बाद में वो कुछ देर तक तो याद रहते हैं, बट आप कभी कभी बताते हो कि मैंने ख्वाब में ये देखा। तो इस तरह से जो हमारी मेमोरी को याद रखने के लिए हेल्प करता है विटामिन, वो है विटामिन B6। नेक्स्ट वन देखें, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जल में घुलनशील है? तो कुछ वाटर सोल्यूबल, जो वाटर में अगर उनको हम मिक्स करते हैं तो घुल जाते हैं। कुछ होते हैं जो फैट में सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है जल में घुलनशील कौन होते हैं। ये 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। तो जल में घुलनशील आपको याद रखना विटामिन B एंड C हैं। इसके अलावा जो बचे हुए हैं ये फैट सोल्यूबल हैं, ये वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। ये वाटर सोल्यूबल है नीचे वाले विटामिन B एंड C। तो विटामिन B एंड C जल में विलय हो जाएंगे। और विटामिन विटामिन A D E K होते हैं ये फैट सॉल्यूबल। दूसरी तरह से ऐसे पूछ सकता है। अगले 3 महीनों में अलग अलग विभागों में ढेर सारी सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, जिसमें आपकी उत्तर प्रदेश में राजस्व लेखपालों की भर्ती है, साथ ही उत्तर प्रदेश में UPSI की भर्ती है,
और अगर हम बात करें यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी आयोगों की, तो इसमें लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ मेंस एग्ज़ाम, ये सारे एग्ज़ाम आपके लिए अपकमिंग एग्ज़ाम हैं। इन एग्ज़ाम्स की तैयारी आप अनअकैडमी पर कर सकते हैं। यहाँ पर फाउंडेशन कोर्सेज स्टार्ट किए जा चुके हैं, जिसमें आपका यूपी पीसीएस का बैच है 2021 का फाउंडेशन कोर्स है, जो कि ऑलरेडी 16 सितंबर को शुरू हो चुका है। लेकिन ये बैच जो है स्टार्टिंग से हर वेडनेसडे को दोबारा से शुरू किया जाता है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको जो है आरओ मेंस, अभी आपका 2016 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है, री एग्ज़ाम जो हुआ है, उसके लिए आरओ मेंस का एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर को टेंटेटिव है। तो इस प्रैक्टिस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं आरओ मेंस के लिए, जो कि 12 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। आप जो है इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो इसमें थ्योरी क्लासेस भी रहेंगी, प्लस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं आरओ के, उनके थ्रू भी प्रैक्टिस कराई जाएगी साथ में। इसके लिए आपको अनअकैडमी पर जाकर यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में इसका सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसमें आप यूपी स्टेट के एक सब्सक्रिप्शन पर आप यूपी स्टेट के सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सारे कोर्सेस आपके लिए अनलॉक हो जाते हैं यहाँ पर। इनमें से आप जो है सब्सक्रिप्शन के ये अलग अलग पैकेजेस हैं, जिसमें 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, इनमें से कोई सा भी पैकेज आप ले सकते हैं। और इसके लिए आप एक रेफरल कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इरशाद सर, जिस पर आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके मोबाइल में नहीं है तो इसको इंस्टॉल कर लें। साथ ही इन जो आपकी ये यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इसमें जा कर के इन सब्सक्रिप्शन को आप चेक कर सकते हैं। और 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए आप इरशाद सर ये जो रेफरल कोड है इसको लगा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वो कौन सा है? तो इसमें से कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 या B12, इसमें पाया जाता है कोबाल्ट। इसको एक ही बार विटामिन है यहाँ पर, ठीक है, गलती से लिखा है। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है और ये आता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन, सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है हमको? यह ऐसे ही पूछता है कि जो विटामिन डी का स्रोत इनमें से कौन सा है? जो सनरेज होती है ना, हमें हमारी बॉडी को सनरेज की भी ज़रूरत होती है, सूर्य की रोशनी जो है, ठीक है। सूर्य की किरणों में होता है विटामिन डी, हमारी स्किन की कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रह करके देखोगे, आप कुछ दिन जो है धूप में मत निकलना, बिल्कुल भी आप धूप ना लो 10-15 दिन या 1 महीना तक, ठीक है। तब आप देखना आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, बॉडी में अलग तरह की बीमारियां आपको महसूस होने लगेंगी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी या सनलाइट की वजह से ये होता है। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन डी निम्नलिखित में से, हाँ, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? उसी क्वेश्चन का एडिशनल क्वेश्चन है। तो कैल्सीफेरोल का ही नाम क्या होता है? विटामिन डी। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैल्सीफेरोल, इसका आंसर हो जाएगा सही। रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग? का मतलब क्या होता है? आपकी बॉडी पे कहीं कट अगर लग जाए, मान लीजिए चाकू या ब्लेड से कट गया, तो आप देखें तुरंत की तुरंत ब्लड निकलना शुरू हो जाता है एकदम। तो अगर ब्लड निकल रहा है कंटिन्यूसली, आपकी बॉडी से बाहर आ रहा है कहीं कट लगने पर, चोट लगने पर, और वो रुक नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है, विटामिन के की कमी है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी की बॉडी में कट लगा और जैसे ही ब्लड निकलना शुरू हुआ और ब्लड निकलते ही वो जमना शुरू हो गया, वहीं पर उसी जगह पर जमना शुरू हो गया, ब्लैक सा होने लगा धीरे धीरे, तो इसको बोलते हैं कि आपकी बॉडी में जो विटामिन के की कमी नहीं है, विटामिन के पर्याप्त मात्रा में, इसीलिए आपका खून जमने लगा, ब्लड क्लोटिंग होने लगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है? तो खून का जमना, जो ब्लीडिंग जब होती है, तो अगर खून वहाँ जम जा रहा है तो खून का थक्का उसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं उसको। अगर ये आपकी बॉडी में खून ब्लीडिंग होने पर बॉडी से अगर खून कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो विटामिन के की कमी होती है, ठीक है। तो यहाँ खून का थक्का जमाने के लिए विटामिन के बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हो गया आपका विटामिन के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है? अच्छा, इसमें योगी जी नहीं है, ये यौगिको है, यौगिक, ठीक है।
तो इसमें आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, ये आरओ की एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। इनमें से ऑप्शन आप चेक करोगे, ऑप्शन इसमें डी इसमें कार्बोहाइड्रेट दे रखा है, बट यहाँ एक और ऑप्शन ऐड करोगे तो विटामिन को कहा जाता है, ठीक है, विटामिन। तो विटामिन को जो है सहायक आहार कारक यानी एसेसरी डाइटरी फैक्टर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट वन, एक सवाल और पूछता है कि विटामिन्स क्या होते हैं। तो विटामिन्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक याद रख लीजिएगा, बहुत आता है क्वेश्चन, इसमें मेंशन नहीं किया है। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये कार्बनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किस में सभी अनिवार्य अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है ये। अमीनो एसिड्स तो प्रोटीन का निर्माण करने वाले 20 अमीनो एसिड्स में से 9 को हम बोलते हैं क्या? एसेंशियल अमीनो एसिड या अमीनो एसिड। तो जैसे कौन कौन से नाम आप देख सकते हैं, ट्रिप्टोफैन है, थ्रियोनिन है, आइसोसिल्यूसिन है, न्यूसिन है, लाइसिन है, मिथियोनिन है, फेनिनॉल है और वेनिल है, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं, बट इसमें आपको याद रखना है, अब जो यहाँ आपके सामने नज़र आ रहे हैं इसमें दूध, मछली, अंडा, मांस और सोयाबीन, इन सभी में दूध, मछली, अंडा, सोयाबीन, इन तीनों में ये 9 जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये पाए जाते हैं, बट चावल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चावल। अगर आपसे इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ ले, निम्नलिखित में से किसमें सभी अनिवार्य अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, तब आप क्या करेंगे? तब इन तीनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में दे देगा तो इनमें करेक्ट हो जाएगा। अभी फिलहाल नहीं पूछा है तो चावल हो जाएगा इसका आंसर। ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व होते हैं, तो कौन से हैं जो एनर्जी गिविंग एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो आपको बताना है। तो जंतु या फिर हम लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं उन पोषक तत्वों में, उसमें कई सारे जितने भी आपकी प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होती हैं, अलग अलग विटामिन होते हैं, सब चीज़ों का मिक्सअप होता है। तो जो इनमें से जो हमारी बॉडी को ऊर्जा देते हैं वो होते हैं कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। और फैट, अगर भी फैट भी पूछे ऑप्शन में तो फैट भी रहेगा। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या है? एनर्जी देते हैं। शरीर का निर्माण कौन से पदार्थ करते हैं? प्रोटीन करता है, ठीक है, बॉडी को बिल्डअप। नेक्स्ट, तो जैसे मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ये पोषक पदार्थ किसके प्रकार होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स के ही प्रकार होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत करता है? कौन सा पोषक पदार्थ जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स, कोशिका मतलब सेल्स होता है, ठीक है, सेल्स की ग्रोथ के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। तो अभी बताया था बॉडी की जो सेल्स है या टिश्यूज़, सेल्स बोल दे, टिश्यूज़ बोल दे, बॉडी ग्रोथ बोल दे, शारीरिक विकास बोल दे, तो आप समझ जाइएगा वो प्रोटीन की ही बात कर रहा है, ठीक है, प्रोटीन। तो कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत का कार्य प्रोटीन का होता है। नेक्स्ट, खट्टे फलों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में निम्नलिखित में से कौन सा? देखिए जितने भी खट्टे फल है, जैसे आप संतरा ले लें, मौसमी ले लें, या फिर आंवला कह लें, ये भी आंवला भी खट्टा, नींबू ले लें, ये सब क्या खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी का भरपूर मात्रा इसमें रहती है। अलसी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अलसी किस पोषक तत्व का प्रचुर स्रोत होता है ये? तो जो अलसी है या फ्लैक्सीड होता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? अलसी एक तरीके से, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, यहाँ 3 लिखना है ज़रूरी, ठीक है, ओमेगा 3 यहाँ मिस हो गया। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं किसके अंदर? अलसी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। नेक्स्ट वन, और जो हम डिस्कस कर रहे थे विटामिन डी, जो सनलाइट में प्रचुर मात्रा में मिल रहा है सनलाइट से, उसकी कमी से, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस नाम का रोग होता है। और अगर बड़ों की बात करें तो ओस्टिमेलेशिया नाम का रोग होता है। बड़ों में होगा ओस्टिमेलेशिया, वयस्कों में, और बच्चों में होगा कौन सा? रिकेटस। अभी डिस्कस करेंगे इनको। तो रिकेटस से जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों की पैरों की हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं उसमें। और ओस्टिमेलेशिया में जो वयस्क होते हैं ना, जो अडल्ट हो जाते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी एक तरीके से स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइन जो है वो झुक जाती है, तो हड्डी टूटने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत इनमें से नहीं है? अगर आप बात करोगे आम, पपीता, गाजर, ये तीनों के तीनों विटामिन ए के सोर्स हैं, प्राकृतिक सोर्स। लेकिन दूध की अगर आप बात करोगे, दूध विटामिन ए का प्राकृतिक सोर्स नहीं है। अगर विटामिन ए की कमी से पूछा है कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण लीवर द्वारा किया जाता है? और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो विटामिन के की अगर आप बात करो, विटामिन के वही है जो बॉडी में ब्लड क्लोटिंग के लिए हेल्पफुल है। स्कंदन बोलते हैं कोगुलेशन को, रक्त का स्कंदन। तो विटामिन के का सिंथेसिस
या संश्लेषण कौन करता है? लीवर। तो आंसर हो जाएगा डी। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जो आपको याद रखने हैं। देखिए, तो इनके नाम आपसे पूछता है कि विटामिन ए का नाम क्या है, ठीक है। इसमें से किसको विटामिन ए कहेंगे? तो विटामिन ए को कहते हैं हम रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी अगर हमारी बॉडी में होती है तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहते हैं, और जीरोफ्थैल्मिया, ये दो बीमारी विटामिन ए की कमी से हमारी बॉडी में हो जाती है। विटामिन बी, आप सोचते हैं कि विटामिन बी 1 2 3 लिखा रहता है। एक्चुअली विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये पूरा एक ग्रुप है। विटामिन बी से लेकर विटामिन 12 तक है, ठीक है। B1 B2 B3 इस तरह से। तो आपको जो है यहाँ विटामिन B1 अलग से पूछेगा, B2 अलग से पूछ लेगा इनके नाम। तो विटामिन B1 को कहते हैं थाइमीन, और थाइमीन की कमी से, विटामिन B1 की कमी से हमारी बॉडी में होती है बेरी नामक रोग। इनके नाम तो आपको ज़रूर याद रखने हैं। विटामिन B2 का नाम भी बहुत पूछा था, राइबोफ्लेविन है ये, ठीक। विटामिन B3 का नियासिन, पैलाग्रा नाम की बीमारी हो सकती है इसकी कमी से। पायरिडॉक्सिन विटामिन, और ये कोबालमिन, ये दोनों याद रखने हैं। विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर विटामिन सी की कमी हमारी बॉडी में रहेगी, यानी अगर खट्टे फल वगैरह आपने कभी नहीं लिए होंगे, तो हमारी बॉडी में स्कर्वी नाम का, वो ब्लीडिंग गम्स का मतलब होता है जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े में सूजन आना, या मसूड़े से आपको देखा ब्लीडिंग होती रहती है, खून निकलता रहता है मसूड़े से, तो ये स्कर्वी है, ठीक है। ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, इसको बोलते हैं, अभी देखा है, इसमें रिकेटस रोग होता है और ओस्टिमेलेशिया, ये बच्चों में होता है रिकेटस नाम का रोग। इसमें बच्चों के पैरों की हड्डियां मुड़ जाती हैं अगर विटामिन डी कम है। और बड़ों में अगर सूर्य सनलाइट अगर या विटामिन डी नहीं मिली हमारी बॉडी को, तो इससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन जो है झुकने लगती है धीरे धीरे। विटामिन ई को बोलते हैं ठोकोफिरोल। विटामिन के को बोलते हैं नेफ्थाक्यूनोन। अब वाटर सॉल्युबल अभी देखा था हमने, जल में घुलनशील विटामिन कौन से? विटामिन बी एंड सी। फैट सॉल्युबल कौन से? विटामिन ए, डी, ई एंड के। नेक्स्ट वन, हाँ जी, और इसमें आता है एक और आता है, लैक्टोज के बारे में पूछता है। जो दूध होता है हमारे दूध में क्या पाया जाता है? दूध में एक्चुअली लैक्टोज पाया जाता है, जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। और दूध में जो हल्की मिठास होती है उसकी सवाल ऐसे पूछता है कि दूध में हल्की मिठास होने की वजह क्या है? उसमें लैक्टोज का उपस्थिति होना। और जो दूध खराब होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण, इसका नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो ये रहे हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को। इसके बाद इतिहास का एक वीडियो आएगा, ठीक है, 4 बजे के आसपास। थैंक यू सो मच।